साथियों, मैं उस परिवार से हूं जो कि बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति का रहा है। तो मैं उसे ये नहीं मानता हूं कि केवल वही एक मेरी पहचान है। हाँ, मेरे परिवार में हमेशा से धार्मिक प्रवृत्ति के लोग रहे हैं और आज भी हमारा जो गृहस्थान है वहाँ पर अनेक मंदिर हैं। राघव जी के नाम से नाम उस स्थान का है। जगदीश जी का भी वहाँ मंदिर है, माता जी का भी मंदिर है, गणेश जी का भी है, हनुमान जी का भी है, कल्याण राज जी का भी है, लड्डू गोपाल जी का भी है। मेरी माँ बड़ी बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। मेरे पिता उतने नहीं थे, लेकिन वे अपने धर्म कर्म से उनकी विचारधारा बहुत कुछ एक इस प्रकार की थी कि हाँ, मैं धार्मिक हूँ, लेकिन मुझे धार्मिकता मुझे बताने की आवश्यकता नहीं। उनको विशेष तौर पर वे प्रभावित थे महात्मा गांधी से, और जब वे अपनी शिक्षा वापस पढ़कर आए तो उन्होंने सन 40-41 में कांग्रेस की विचारधारा के साथ जुड़कर गांधी जी की विचारधारा के साथ कांग्रेस ज्वाइन की, खादी पहनने लगे और हमारे मंदिरों में दलितों का प्रवेश सन 41-42 में करा दिया गया था, जबकि कोई सोच नहीं सकता था कि किसी मंदिर में दलितों का प्रवेश भी उसको स्वीकृति मिल जाएगी। तो मेरे परिवार में धार्मिकता रही है, धर्म का आवरण रहा है। स्वामी रामानंद जी के 12 शिष्यों में जो एक शिष्य थे, प्रताप राव जी कहते थे, उनको संत पीपा कहा गया बाद में, वो मेरे पूर्वज रहे हैं। और वही पूरे तरीके से विचारधारा हमारे घर में रही है, सबका, सभी धर्मों का सम्मान करना। यहाँ तक कि राघव जी के हमारे जो मंदिर में जो द्वार लगे हुए हैं, उस द्वार पर उर्दू में लिखा हुआ है। तो ये हम लोगों के यहाँ कभी फर्क रहा नहीं। मैं ये भी बता दूं आपको कि मैं अपने छात्र जीवन में कभी पॉलिटिक्स में मेरी कोई रुचि नहीं थी, और यहाँ तक कि मैं स्टूडेंट पॉलिटिक्स में वोट डालने भी नहीं जाता था। लेकिन मेरे पिताजी का इंतकाल जल्दी हो गया तो मुझे घर का काम संभालने के लिए जाना पड़ा, और वहाँ पर लोगों ने कहा कि आप राजनीति में आइए। मुझे निर्विरोध नगर पालिका अध्यक्ष बना लिया। उसके बाद राजमाता सिंधिया वहाँ से सांसद चुनी गई थी, कांग्रेस से चुनी गई थी, क्योंकि 67 में उन्होंने कांग्रेस छोड़ी। उसके बाद 67 में वो स्वतंत्र पार्टी से चुनाव लड़ी, और उन्होंने फिर उसकी जीतने के बाद 69-70 में जनसंघ उन्होंने शामिल हो गए। तो मुझसे उन्होंने कहा कि तुम जनसंघ ज्वाइन करो। आरएसएस के लोग मेरे पास आए, कुशाभाऊ ठाकरे जी मेरे घर पर आए, उन्होंने मुझे पुस्तकें दी। कैलाश सारंग जी की ड्यूटी लगी कि मुझे दौरा कराया जाए। आज वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन हमारे अच्छे संबंध उनके पास रहे। राजगढ़, शाहजहाँपुर तरफ का मेरा दौरा कराया। लेकिन सबके बाद चर्चा करने के बाद इसी बीच में गोविंद नारायण सिंह जी मुख्यमंत्री थे, उनको मालूम पड़ा कि मुझे जनसंघ में ले जाया जा रहा है, तो उन्होंने अलग बुला के कहा। वो शिकार का शौकीन थे, तो उस समय शिकार अलाउड थी। तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम अभी कहीं मत जाओ, पहले समझो, उनकी किताब, उनके भी विचार पढ़ो, गुरु गोलवलकर जी को भी पढ़ो, और साथ में गांधी को भी पढ़ो, नेहरू को भी पढ़ो। और उन्होंने कहा कि रामधारी सिंह दिनकर की जो किताब है संस्कृति के 4 अध्याय, वो भी पढ़ो। मैंने सब पढ़ा। हम लोग पब्लिक स्कूल में पढ़े, बोर्डिंग में रहे, और उस समय मस्जिद भी वहाँ थी, मंदिर भी था। दोनों जगह मुसलमान मस्जिद में जाते थे, हम लोग मंदिर में जाते थे, लेकिन कभी हिंदू मुसलमान की बात कभी होती नहीं थी। खैर, वहाँ से हम लोग उस मानसिकता से नहीं निकले बोर्डिंग से कि इस प्रकार की बात होना नहीं चाहिए। सब लोग मेरे बड़े अच्छे मित्र थे मुसलमान। तो मैं सब जगह घूम फिर के, जब मैंने सारी किताब वगैरह पढ़ के मैंने राजमाता साहब के पास गया, तो उस समय इंदिरा गांधी जी का नेतृत्व आ चुका था। मैंने कहा कि मैं जनसंघ में तो नहीं जा पाऊंगा, मैं कांग्रेस में जाऊंगा। मैंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली। कई बार ये बताया जाता है कि मेरे पिता हिंदू महासभा में थे। मेरे पिता कभी हिंदू महासभा में रहे ही नहीं, कभी नहीं रहे। हिंदू महासभा को चुनाव में हराया था उन्होंने 1952 में,
ये कहा जाता है कि दिग्विजय सिंह आरएसएस में थे, ये भी कहा जाता है। हाँ, जब मैं किसी पार्टी में नहीं था तो मुझे नगर पालिका अध्यक्ष के रूप में मुझे एक आरएसएस के फंक्शन में बुलाया गया, तो उसमें जरूर गया था। लेकिन 70-71 में उसके बाद मैं कांग्रेस में आया और तब से तो मैंने इनका जो काम करने का तरीका देखा, किस प्रकार से कटुता फैलाते हैं हिंदू मुसलमानों के बीच में, मुझे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई और इसीलिए मैंने इस मामले में इनकी विचारधारा को कभी भी मैंने नहीं स्वीकारा। लेकिन साथ में मैंने ये भी महसूस किया कि केवल आरएसएस ही नहीं है, विश्व में हर धर्म और संप्रदाय के ऐसे कट्टरपंथी लोग हैं जो कि मूल रूप से अपने धर्म को दूसरे धर्मों से बड़ा बताने के लिए अनेक बातें करते हैं। और जहां सत्ता की लड़ाई होती है और जहां धार्मिक युद्ध शुरू हो जाते हैं, उन धार्मिक युद्धों में हमेशा से फिर कटुता, वैमनस्यता, नफरत फैलना स्वाभाविक हो जाती है। भारत एक ऐसा देश है जहां कभी धार्मिक युद्ध नहीं हुए, सियासी युद्ध हुए, और उस सियासी युद्धों में मुसलमानों की फौज से हिंदू भी लड़े, हिंदुओं के राजाओं की फौज से मुसलमान भी लड़े, बड़े बड़े जनरल बने। तो ये भारत का चरित्र जो है और सनातन हमारा धर्म जो है, मूल रूप से सभी धर्मों का सम्मान करना ही हम लोगों का ये सबसे बड़ी शक्ति है।